Hello everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss about the fifth chapter of geography, 10th standard, mineral resources. Yes, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि what are the forms of occurrence of minerals. So you're seeing these three types of rocks, igneous, metamorphic and sedimentary rocks. ये दो को मैंने एक जगह लिखा है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, और तीसरा जो सेडिमेंट्री वाला वो इस जगह। अब सबसे पहली चीज समझिएगा, जमीन में हीट और प्रेशर के कारण से जो भी सॉलिडियर पार्ट जो है वो गर्मी से, दबाव से, इरप्शन के थ्रू, जो क्रैक्स के थ्रू, क्रिवाइसिस के थ्रू, फॉल्ट्स के थ्रू, जॉइंट्स के थ्रू बाहर आता है अर्थ सरफेस के ऊपर, क्रस्ट पर, और इसी को अपन कहते हैं मोल्टन मैग्मा और लावा। और इस पहाड़ को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। ऐसा जो निर्माण होने वाला पहाड़ है उसको क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टानें या फिर इग्नियस रॉक। समय के अनुसार बाहर के वायु के दबाव के कारण से, केमिकल रिएक्शन के कारण से, रेनफॉल के कारण से, टेम्परेचर के कारण से, बाहरी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके कारण से धीरे धीरे समय के साथ ये पहाड़ अपना स्वरूप बदल लेता है और इस पहाड़ को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना। समय के प्रभाव से, प्रेशर से, दबाव से इसी से क्या बन जाता है? मार्बल। तो मार्बल जिन चट्टानों में मिलते हैं वो क्या है? मेटामॉर्फिक है। लेकिन जहाँ पर लाइमस्टोन है तो वो अलग उदाहरण है। तो ये अपना स्वरूप परिवर्तित यहाँ पर हो चुका है। अब देखिएगा, हमारा जो आज टॉपिक है वो ये है, इन व्हाट वे मिनरल ऑकर्स इन दिस फॉर्म्स। किन किन फॉर्म्स के अंदर मिनरल जो है बनता है, मिलता है। तो सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको कहा, इग्नियस रॉक। इसमें क्रिवाइसेस, क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। तो देखिएगा, ध्यान से देखना कि फॉल्ट, एक वर्ड अपन ने इन चार वर्ड से लिया है, फॉल्ट। कि जैसे शरीर में भी तो फॉल्ट आ जाता है ना, कई बार किसी की धरण हो गई, किसी के चढ़क पड़ गई, कुछ नस ऊपर चढ़ गई, तो शरीर में फॉल्ट होता है। तो गाँवों के अंदर लोग धरण वगैरह निकालते हैं। तो हमारे भी यहाँ पर एक बाबा जी है, उनका नाम क्या है? टिक्को जी। तो फॉल्ट निकालना है भैया तो किसके पास जाएंगे? टिक्को जी के पास जाएंगे। टिक्को जी का मतलब ये हुआ। अब फॉल्ट का मतलब ऐसे समझिए, फटना। तो फटता क्या है? ज्वालामुखी फट के निकल रहा है, तो किस में फटेगा? इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक में। ये इसका स्वरूप बदल गया ना। तो इग्नियस रॉक में क्या आता है? फॉल्ट। और यहाँ पर जो मिनरल्स मिलेंगे वो कौन कौन से मिनरल होते हैं? तो किसके पास जा रहे हो आप? टिक्को जी के पास में। टिक्को जी के पास में। तो टिक्को जी के पास में जाओगे तो टी से टिन, को से कॉपर, और जेड आई से क्या बना आपका? जिंक। समझ में आ गया? तो टिक्को जी के पास में जाएंगे फॉल्ट के अंदर, इग्नियस रॉक में, तो क्या बनेगा? टिन, कॉपर, जिंक। यानी ये किसके अंदर पाए जाते हैं? फॉल्ट्स के अंदर, क्रिवाइसिस के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, क्रैक्स के अंदर। अब देखिएगा, जो ज्वालामुखी के जो ये क्रैक्स बने पहाड़ के, तो इसमें एक होता है स्मॉलर ऑकरेंस और एक होता है ब्रॉडर ऑकरेंस। तो स्मॉलर जो ऑकरेंस है इसको क्या कहते हैं? विंस। और जो लार्जर है इसको क्या कहते हैं? लॉर्ड्स। छोटी छोटी तो नसें भी होती है ना, विंस नस को भी तो कहते हैं। तो स्मॉलर ऑकरेंस क्या होगा आपका? विंस। और जो लार्जर ऑकरेंस उसको क्या कहते हैं? लॉर्ड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके। तो ये आपका इसके अंदर था। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपके, टिक्को जी। और एक इसके अंदर और देखना चाहें तो एक हो जाएगा और लेड। ठीक है, तो ये आपके फॉल्ट्स के द्वारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो पाए जाएंगे वो ये आ गए आपके। विंस और लोड्स आपसे पूछ सकता है कि विंस और लोड्स किससे संबंधित है? तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक से। या फिर जो विंस और लोड्स के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो टिन, कॉपर, जिंक, लीड, इस तरीके से। अब दूसरा हम देखेंगे,
दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये आपके बेड्स और लेयर में होते हैं, ये दूसरा टाइप है। यहाँ पर जो मिनरल पाए जाएंगे बेड्स एंड लेयर्स, बेड्स एंड लेयर्स, वो पत्थर रखिए उधर, ठीक है, बेड्स एंड लेयर्स। अब देखिए कैसे, जैसे इसके अंदर ये जो पहाड़ है ये धीरे धीरे पानी के बहाव से, प्रेशर से धीरे धीरे छिटक के आगे सरकते रहते हैं, जम जाते हैं। अब इनके जो क्रैक्स हैं ये देखिए बेड्स और लेयर्स, परत दर यानी परतों के अंदर ये जम जाते हैं। तो इन परतों के बीच में जो बनेगा मिनरल वो कौन कौन से होते हैं? तो हम दूसरा टाइप का पढ़ रहे हैं, ये आपका पहला टाइप था, ये फर्स्ट टाइप है, और हम इसको पढ़ रहे हैं ये दूसरा टाइप, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है बेड एंड लेयर्स, परतों के अंदर जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो कौन से खनिज प्रकार के पहाड़े पाए जाएंगे? सेडिमेंट्री रूप में। देखिएगा इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जैसे अपन एक वर्ड देखते हैं जीपीएस, लोग अक्सर बेड में सोते सोते अपना जीपीएस ऑन रखते हैं। बेड एंड लेयर्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो भी यही है। अब कैसे कैसे देखोगे? जी फॉर जिप्सम, जी फॉर जिप्सम, पी फॉर पोटास, पोटास, एस फॉर सोडियम। अब जिस तरीके से हमने इसके अंदर देखा फोल्ड्स के द्वारा, क्रैक्स में, जॉइंट्स में, क्रिवाइसेस में, तो यहाँ पर बेड एंड लेयर्स में चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एंड एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन, ये तीन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन, यानी इसमें जो आपके बेड और लेयर से, इसमें जीपीएस में ये तो मिला ही मिला, साथ में कंसंट्रेशन और एक्यूमुलेशन के अंदर देखिएगा कैसे, जैसे कुछ आयरन ओर होते हैं कुछ एक, और इसी के साथ में सोल्ट, नमक। नमक कैसे होगा? जैसे आपने खारा पानी जो उसको अगर उबाले तो पानी पानी उड़ जाएगा, जो नीचे बचेगा वो क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बेड और लेयर्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, तो इसको आप एक दो बार देखिए, आराम से आपके समझ में आ जाएगी चीज़। बेड और लेयर्स के अंदर जो प्राप्त करेंगे, तो बेड में आदमी जीपीएस ऑन करके रखता है। जीपीएस का मतलब जी से जिप्सम, पी से पोटास, एस फॉर सोडियम, कुछ अलग जो नमक है वो भी इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अब हम इसके अंदर, अब हम देखेंगे तीसरा, थर्ड। दो हमने देख लिए, एक आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, दूसरा सेडिमेंट्री में। तीसरा जो है आपका, इसको ऐसे करिए कि जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका सरफेस रॉक। सरफेस रॉक जो है ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, इसका अपघटन हो जाता है, इसकी डिकेइंग हो जाती है, और जो सोल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इसका हट जाता है। मतलब जो चीज़ें एकदम से बिल्कुल फ्लेक्सिबल थी, सॉफ्ट थी, वो हट गई। इसके बाद में जो बचा उसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन रेजिडुअल मास ऑफ रॉक वेदर्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई पत्थर है, मतलब ये पहाड़ था, ये पहाड़ है। अब इस टूट फूट के बाद में ये सिर्फ ये बचा, ये, तो ये सिस्टम है, यानी अवशिष्ट जो बचा खुचा है। तो इस तरीके से रेजिडुअल मास ऑफ रॉक वेदर्ड, जो सरफेस रॉक जो है उसका टूट फूट होने के बाद में, तो इस तरीके से, इस प्रोसेस से, तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेजिडुअल मास ऑफ रॉक वेदर्ड, इससे क्या पाया जाता है? तो जैसे बॉक्साइट इसका उदाहरण है। अब कैसे क्वेश्चन देगा एग्जामिनर? बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड और ऑकर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये बॉक्साइट छोड़ देगा, बाकी आगे का वैसे दे देगा। तो बॉक्साइट पाया जाता है किससे? रेजिडुअल मास ऑफ रॉक वेदर्ड। तो तीन हो गए अपने। अब अपन देखते हैं फोर्थ का। फोर्थ का तरीका क्या है? इसको बोलते हैं अपन एल्यूवियल डिपॉजिट।
एल्यूवियल डिपॉजिट। कैसे होगा कि जो वैलीज हैं, वैलीज के फ्लोर के जो सैंड है, सैंड ऑफ यानी कुल मिलाकर बात ये, नदी घाटी जो है घाटियों के तल के अंदर। एक दूसरा जो हिल्स हैं, फुट स्टेप्स ऑफ हिल्स, यानी पहाड़ों की तलछटी में, ये इस जगह पर। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको ऐसे याद कर लेना, वैली, बड़ी बड़ी जो रिवर वैलीज है वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या अपना ऑन रखते हैं कि कल को हम अगर गुम हो गए तो हमें ढूंढेंगे कैसे लोग, तो वहाँ पर भी आप क्या ऑन करते हो, GPS, ठीक है ना, GPS। और देखो नदियों के बिना क्या है, नदियाँ सबसे कीमती है, नदियों के बिना रिवर्स जो है वहीं पर जीवन पॉसिबल है। तो यहाँ के इस सैंड के अंदर भी, और जो ये हिल्स वाला है, इस जगह पर जो चीज़ें मिलेगी वो भी क्या होगी, कीमती ही होगी। कौन सी कीमती होगी, जैसे G फॉर गोल्ड, P फॉर प्लेटिनम, S फॉर सिल्वर, सारा माल यहीं पर आ गया। तो एल्यूवियल डिपॉजिट के टाइप से आपका क्या मिलेगा, GPS, यानी गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इस प्रकार के महत्वपूर्ण कीमती प्रेशियस जो मिनरल्स है वो मिलते हैं। और सबसे लास्ट में आपका जो है आता है ओशियनिक बेड्स, ओशियंस में, ठीक है ना, बेड एंड लेयर्स। ओशियनिक जो मिनरल्स, जैसे क्या इसमें मिलेगा, जैसे कॉमन सॉल्ट, ब्रोमाइन, मैग्नीशियम, इसमें आपको मैंगनीज नोड्यूल्स भी मिलते हैं, मैंगनीज नोड्यूल्स का मतलब गांठें, लेकिन ये मतलब कि बिखरी हुई होती हैं, क्योंकि समंदर के अंदर जो चीज़ें हैं वो दूर तक मिलती है, बिखरी हुई होती हैं। अब इकोनॉमिकली ये थोड़ी सी कम किफ़ायती होती हैं, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी समंदर के अंदर भी आपको काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो है मिनरल्स मिलते हैं। तो ये 4 प्रकार थे। हमने पहला देखा विंस एंड लोड्स, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रूप में था, जिसके अंदर हमने टिकोजी को देखा। इसके बाद में हमने सेडिमेंट्री को देखा, जिसमें GPS, जिप्सम, पोटास, सोल्ट। कुछ जैसे कोयला है, कोयले का आपका कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा बनता है कोयला, अभी आगे कोयले का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फिर तीसरा नंबर का जो आपका आया, उसके अंदर हमने क्या देखा, रेजिडुअल मास ऑफ रॉक वेदर, जिसके अंदर अपन ने बॉक्साइट का एग्जाम्पल लिया। एक आपका आ गया एल्यूवियल डिपॉजिट वाला, और 5वां आपका ओशियंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।